माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी और जो हमारा भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है और उस पर हम एक ये वीडियो जो अपलोड करने जा रहे हैं वो स्पेशली है डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जो हैं जो इकाई 3 और इकाई 4 के अंतर्गत मस्तिष्क संरचना, ज्ञान और निर्माण, सीखना, स्मृति की भूमिका आदि आदि विषय पर हम बात करेंगे। ये वीडियो है हमारा सीखने पर, याद करने पर कि याद करना क्या होता है, हम कैसे याद कर सकते हैं, सीखने और सिखाने में स्मृति की क्या भूमिका होती है। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और अब हम चलते हैं सीधे अपने इस प्रकरण की ओर कि सीखने में याद करना क्या होता है और सीखने में भूल जाने में स्मृति की क्या भूमिका होती है। तो यदि हम बात करते हैं कि याद करना क्या होता है तो हम एक छोटी सी बात कह सकते हैं कि अनुभवों को प्राप्त करना और फिर उनका संचय करना और उनका कुछ समय बाद कुछ देरी से उसका उपयोग करना ही याद करना कहलाता है। अब देखेंगे मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक जीवित प्राणी है। तो मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है, लगातार सीखता रहता है। इसलिए हम कहते हैं जो सीखने का जो प्रक्रिया होती है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। फिर एक और बात हमें समझ में आती है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीखने की क्षमताएं होती है। जैसा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत व्योगोस्की ने बताया था कि सीखने के विकास के सबके अपने अपने संभावित क्षेत्र होते हैं। तो सीखने की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपने अपने संभावित क्षेत्र होते हैं जिससे व्यक्ति सीखता रहता है और वो अपनी क्षमताओं के आधार पर ही उतना सीख पाता है। फिर हम कहते हैं कि और क्या है, तो हम कहते हैं कि एक सिद्धांत है हमारा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। तो सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षण के द्वारा, विभिन्न कौशलों के द्वारा उसके अंदर जितनी क्षमता होती है उसका उपयोग यदि कौशल के द्वारा करे, यदि वो प्रशिक्षण के द्वारा करे, अच्छा ट्रेनर उसे ट्रेन कर दे, उसको बहुत सारी स्किल सिखाई जाए, यदि वो स्किल का प्रयोग करे तो वो जो उसकी क्षमताएं हैं वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर मतलब उसका अधिकतम उपयोग कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती है जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसको व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार हम अपनी क्षमताओं योग्यताओं को देखकर अपनी महत्वाकांक्षाओं का मूल्यांकन नहीं करते। तो यदि कौशलों का सहारा मिल जाए, हमें प्रशिक्षण का सहारा मिल जाए तो हम बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा मेहनत कर बहुत ज़्यादा कोशिश कर हम अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत जो है वो कौन से तरीके बताता है, कौन सी विधियां बताता है जो याद करने में सहायक होती है। सबसे पहला वाला जो तरीका सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत बताता है वो ये है कि यदि व्यक्ति एकाग्रचित हो जाए तो वो बहुत सारी बातों को बहुत लंबे समय तक याद कर सकता है। फिर हम थोड़ी देर में बात करेंगे एसटीएम क्या होता है, एलटीएम क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। अभी हम बात कर रहे हैं तरीकों की। तो देखिए तरीके कह रहा है कि ध्यान केंद्रित करना। तो ध्यान केंद्रित करता है व्यक्ति तो उसके लिए भी बहुत सारे वो युक्तियां तरीके इस्तेमाल करता है। कभी मेडिटेशन के द्वारा व्यक्ति अपने आप को एकाग्र करता है, ध्यानचित करना चाहता है, कोई योग के माध्यम से करता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे व्यक्ति एकाग्रचित होने का प्रयास करता है, एकाग्रचित होने की कोशिश करता है। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर की कि और सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत जो है वो दूसरा तरीका कौन सा बताता है। तो दूसरा तरीका उसने बताया यदि व्यक्ति किसी भी बात को सीखना चाहता है, याद रखना चाहता है लंबे समय तक, तो सबसे अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यदि वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है किसी बात को याद करने में, किसी बात को सीखने में, तो आप देखेंगे वो किसी भी कंटेंट को, विषय को, वस्तु को, घटना को बहुत लंबे समय तक याद कर पाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कहते हैं अभ्यास। यदि आप बहुत लंबे समय तक किसी विषय को, किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, तो आप लगातार यदि उसका अभ्यास करेंगे, आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो वो बात आपको याद रहेगी और वो आपके लिए सरल हो जाएगा। आप सीखते सीखते उसमें दक्ष हो जाएंगे, आप उसमें कुशल हो जाएंगे।
एक कहावत भी हमारे यहाँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इंग्लिश में भी है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। फिर कहते हैं हम और कैसे याद कर सकते हैं, तो हम कहते हैं यदि किसी कंटेंट का, यदि किसी प्रश्न का, यदि कोई विषय वस्तु बहुत 2, 3, 4 पेजेस में है, बहुत लंबी सी लिखी हुई है, 300, 500, 800 शब्दों में है, तो उसे आप भिन्न भिन्न खंडों में विभाजित कर लें और विभाजित करने के बाद उसे टुकड़ों में याद रखें, उसको पार्ट्स में याद रखें, तो आप उस विषय वस्तु को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। और हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, तो कहते हैं अनुकरण भी एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा माध्यम है। यदि हम किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं, लगातार करते हैं, तो फिर हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, हमें उसकी आदत हो जाती है। फिर डूइंग बाय लर्निंग, हम करके भी सीख सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी ऐसा करें, हम करके सीख लें, तो करके सीखना वाला जो सीखना होता है वो भी स्थायी हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। प्रयोग के द्वारा यदि हम कोई प्रयोग करते हैं, स्वयं करते हैं, तो यहाँ भी सीखना और याद करना आसान हो जाता है। फिर कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, तो हम ये कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात अवलोकन के द्वारा भी सीखा जा सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उससे सीख सकते हैं। यदि कोई आपका आदर्श है, आप उसके व्यवहार को देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके भी सीख सकते हैं। व्यक्ति अपनी गलतियों से भी सीखता है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, स्पेशली हम बात करें यहाँ पर मनुष्य की, कि जब भी मनुष्य कुछ भी सीखता है तो सीखने में बहुत सारी गलतियाँ करता है, और जब भी कोई गलती होती है तो उससे सबक लेकर वो अपने सीखने को अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है। अब चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड की ओर और देखते हैं कि सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत जो है वो सीखने की कौन सी विधियाँ बताता है। चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर, और व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है अज्ञात को ज्ञात से देखना। दो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अज्ञात का मतलब, जब हम माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं या लेसन प्लान बनाते हैं, तो लेसन प्लान में हम देखते हैं कि जब हम प्रस्तावना प्रश्न शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। जो हमें याद होता है और जो हमें याद नहीं होता उसको जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। इस तरह से भी हम सीखने को अच्छा बना सकते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। फिर कहते हैं हम अमूर्त से मूर्त की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर, दोनों तरीके से चलेंगे। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, जो प्रत्यक्ष है, जो हमने नहीं देखा है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब हम एसएसटी पढ़ते हैं, जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, यदि हमने नदी देखी है, तालाब देखे हैं, तो हम समुद्र की, महासागर की कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यदि हमने पेड़ पौधे देखे हैं, यदि हमने जंगल देखे हैं, यदि हमने बाग, उपवन, बगीचे देखे हैं, तो हम बहुत गहन जो कौन कौन से जो वन होते हैं कि सूक्ष्मधारी वन है, कटीले वन है, सदाबहार वन है, तो हम उनकी कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से भी व्यक्ति सीख सकता है। फिर देखेंगे यहाँ पर समझकर, जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, वहाँ भी हमारा सीखना और हमारा याद करना आसान हो जाता है। साचार्य द्वारा एसोसिएट, मिलान करना। यदि हम कुछ कोडिंग कर लेते हैं, यदि हम कोड रख लेते हैं, जैसे कौन सी ड्रेस है, तो दीपावली वाली ड्रेस, वो व्यक्ति आया था, नांगल में वो व्यक्ति आया था, इस तरह से हम कुछ शब्द रख लेते हैं, कोड लगा लेते हैं आगे, तो भी हमें याद रह जाता है, हम सीख जाते हैं। संकेतों की मदद से आप देखेंगे, संकेत हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पर मुड़ना है, यहाँ पर जाना है, ये एरो लगा है, ऊपर की तरफ लगा है, नीचे की तरफ लगा है, इसका ये संकेत है। तो कुछ संकेतों के माध्यम से भी हम सीखना आसान कर लेते हैं। फिर देखेंगे आप लघुकरण से किसी भी वस्तु को हम संक्षिप्त करके उसके आउटलाइंस बना के, उसके नोट्स बनाकर भी सीख सकते हैं। चलिए, अब इस वीडियो में हमने बात की थी सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत में याद रखने के क्या तरीके हैं, सीखने सिखाने के क्या तरीके हैं, उसके बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।